तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग थोड़ा सा कुछ आप लोग की अगर अनुमति हो तो हम कुछ आज आप लोग कुछ बताना चाहते हैं। कुछ मेरे माइंड में कुछ ऐसी बातें आई हुई हैं। देखो बच्चों, संकल्प क्या होता है। जब आप किसी चीज को जब संकल्प लेते हैं तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए, तो आपके सामने देखिए चाहे जैसी भी कठिनाई हो। देखिए रामायण में एक बहुत ही बेहतरीन सीन है। आप लोगों ने देखा होगा जब अंगद जी गए थे रावण के पास, तो उन्होंने रावण के पास जाकर पूरे रावण की सभा में चैलेंज कर दिया था कि ये जो मेरा ये पैर को, उन्होंने अपने जमीन पर पैर को जमा दिया था और कहा था कि जो मेरे इस पैर को उठा देगा, इतना जानिए कि मैं मेरे श्री राम युद्ध हार जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक बात हम लोग उठा कर लाए हैं। देखो बच्चों, हमारा जो संकल्प है वो अंगद के पैर के जैसा होना चाहिए। मतलब कि जिन्होंने अगर भाई इतना बड़ा उन्होंने निर्णय लिया कि अगर आज आपके सभा में कोई भी मेरे पैर को उठा देगा तो इतना मानिए कि श्री राम प्रभु ये युद्ध हार जाएंगे और चले जाएंगे, ये उनके तरफ से है। तो जो इतना बड़ा प्रण लेना और उसके बाद उन्होंने देखो भाई पैर को जब जमा दिया है खूब बेहतरीन तरीके से, तो उसके बाद फिर उनके सभा में जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि मेघनाद भी आता है और भी जो उसका जो पुत्र, सबसे बड़ा बलशाली पुत्र उनका मेघनाद, जो इंद्रजीत भी था, ठीक है ना, वो भी आता है, पैर को उठाता है, पैर नहीं उठता है। मतलब क्या है बच्चों, जैसे संकल्प आप लेते हैं कोई भी चीजों को लेकर, तो बच्चों आपके सामने भी बहुत कठिनाइयां आएंगी। सब लोग आपको उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं, अपने लाइफ में आप जो भी दृढ़ संकल्प ले रहे हैं कि मुझे इस बार बोर्ड में इतने परसेंट लाना है, 90+ लाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप अपने संकल्प का पैर जमा लीजिए। ऐसे जमा लीजिए कि अगर कोई इंद्रजीत या कोई मेघनाद भी आए तब भी आपका संकल्प उखड़ना नहीं चाहिए। अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा ही आप अचीव करना चाहते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट्स अपने लाइफ में आईटी जेईई नीट के बारे में तैयारी करना चाह रहा है, ठीक है, तो अपने माइंड को इतना आप कंसंट्रेट कर लीजिए, अपने दिमाग को आप इतना एकाग्र कर लीजिए कि कोई भी आंधी तूफान आएगी, मेरा दृढ़ संकल्प अंगद का पैर की तरह जम गया है, नहीं उखड़ेगा, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। बात है सुनना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए आप लोग। मैं हूं रोहित चौहान, आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी ये जो बात स्टेटमेंट थी अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो जरूर लाइक करेगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हिंद सर, ठीक है। तो हम लोग बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो देखिए, जर्मन विज्ञानी जर्मन के एक विज्ञानी थे, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 की बात यह है बच्चों, किसी चालक में प्रवाहित धारा, जब किसी चालक में प्रवाहित धारा था, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर में एक संबंध स्थापित किया। तो देखो बच्चों, हम लोग थे भाई, हाँ देखिए, तो मतलब भाई क्या था, जो सन 1827 ईस्वी में जो जॉर्ज साइमन ओम थे, इन्होंने किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच में एक रिलेशन दिया, एक संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अच्छा, ये ओम के नियम बच्चों, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व तापमान अपरिवर्तित रहे, तो भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो धारक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है या होती है, होती है। धारा है ना भाई, धारा, विद्युत धारा एक स्त्रीलिंग है धारा एक विद्युत धारा एक स्त्रीलिंग वर्ड है, तो यहाँ होती है। अब देखिए बच्चों, ये ओम का नियम पढ़ाने से पहले मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाया है, प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं।
बच्चों ओम के नियम से पढ़ने से पहले प्रतिरोध के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक बात लिखी गई है, भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद, क्षेत्रफल, चालक पदार्थ। चालक का पदार्थ मतलब कि पदार्थ किस चीज का है, किस धातु का है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, बातें समझ में इस पर डिपेंड करता है। मतलब क्या बच्चों, ये लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ, तापमान, ये चीजें बच्चों कांस्टेंट होनी चाहिए, इन चीजों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें बदलाव आने से प्रतिरोध बदल जाता है। अगर किसी चालक की लंबाई बदल गई, क्षेत्रफल बदल गया, तापमान बदल गया, बच्चों प्रतिरोध बदल जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर नहीं जानते हो तो पिछले वीडियो देख कर आओ, यहां पर आपको कोई काम नहीं है, यहां पर आपको नहीं रुकना है, ठीक है ना। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे, कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो ओम का नियम मत पढ़ो, मेरे वीडियो से मत पढ़ो, आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़ लो। क्योंकि मेरे वीडियो में आप जब तक आप प्रतिरोध के बारे में नहीं जानेंगे, प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है इसके बारे में नहीं जानेंगे, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से ये नहीं जानेंगे आप, तो यहां पर कोई काम आपका नहीं है, आपका टाइम बर्बाद है। और मैंने कहा है जो टाइम को बर्बाद करेगा एक दिन टाइम उसे बर्बाद कर देगा। देखिए अच्छा बच्चों, देखिए ध्यान से, तो इतनी चीजें स्टेटमेंट है, मैंने इसको पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं हम लोग क्या कहते हैं हम लोग। देखिए यहां पर हम लोग खुद समझते हैं, अपने टाइगर पढ़ते हैं बच्चों। यहां पर मैंने कोई एक वायर लिया, कोई एक वायर, जैसे ये कोई वायर है बच्चों, ये कोई वायर है, इसका बच्चों लेंथ L, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बच्चों, इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल बच्चों A, ठीक। अच्छा बच्चों, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, आप जानते हैं रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, वो बच्चों होगा R, ठीक। धीरे से तो मैंने कहा बच्चों कि ध्यान से इस बात को, मैंने कहा कि भाई यहां पर हम लोग एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, मेरे पास एक नहीं, मेरे पास हमने यहाँ पर कई बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ये बैटरी, ये बैटरी, ये बैटरी। तो बच्चों मैंने यहाँ पर 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, मैंने यहाँ पर जो 4 सेल जोड़ रखा हुआ है, तो जी। अच्छा अब देखो ध्यान से बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं कि अच्छा हमने इस सर्किट को मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा उसके बाद क्या है कि इस वायर में मैंने बच्चों एक एम्पियर मीटर जोड़ रखा हुआ है, क्या बच्चों, एक एम्पियर मीटर। अच्छा ठीक। और बच्चों यहां पर ये जो वायर है कि नहीं, वायर के दोनों टर्मिनल से बच्चों मैंने एक वोल्ट मीटर जोड़ रखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर मीटर जो होता है सर्किट में बच्चों वो सीरीज में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर ये बच्चों जिस 2 पॉइंट का, आप जानते हैं विभवांतर 2 पॉइंट का होता है। अगर विभवांतर नहीं जानते तो जाकर विभवांतर वाली वीडियो देख कर आओ। विभवांतर बच्चों 2 विभव का अंतर होता है, मतलब कि मुझे इस वाले टर्मिनल मुझे विभवांतर ज्ञात करना है, तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक लगा दिया, मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक। अच्छा यहां से बच्चों अब ध्यान से मैं आपसे बात कहूं कि यहां से जब हमने एक बैटरी लगाई थी, एक बैटरी, मैंने यहां पर बच्चों एक स्विच था, स्विच को मैंने ऑन कर दिया, ये जब बच्चे हमने जब स्विच ऑन करी है तो यहां से बच्चों इसमें इस वायर में करंट जाएगा I। अच्छा ये जो I करंट जाएगा बच्चों, तो ये I का मान इस वायर से जाएगा बच्चों, I का मान। अच्छा इस एम्पियर मीटर से हमें I की रीडिंग मिल जाएगी कि इस वायर में कितना वायर फ्लो हो रहा है। अच्छा इस वोल्ट मीटर से इसका हमें रीडिंग मिल जाएगा। अच्छा देखो बच्चों, मैं आपसे कहूं कि यहां से बच्चों जब मैं बैटरी को बढ़ा रहा हूं, क्या बच्चों जब मैं बैटरी को बढ़ाया, तो यहां से जब मैं एक बैटरी की जब मैंने वोल्टेज बढ़ाई बच्चों, एक बैटरी के अलावा मैंने यहां पर बच्चों दूसरी बैटरी लगाई है, एक मैंने डबल बैटरी जोड़ दी। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो वायर का जो ये टर्मिनल है कि नहीं, इन दोनों टर्मिनल के सिरों का विभवांतर जो वोल्टेज है बच्चों, उसकी मान बढ़ी, इसका मान बढ़ा,
उसके साथ साथ इस करंट का मान भी बढ़ा बच्चों, इस करंट का मान भी बढ़ गया। ये जो एम्पियर मीटर है इसकी जो रीडिंग है कि नहीं आई, ये भी बच्चों बढ़ गई। अच्छा, अब देखो बच्चों, अब आप कहोगे सर जी क्या बैटरी का वोल्टेज जो है वो बैटरी का वोल्टेज क्या इस टर्मिनल के वोल्टेज का बराबर होगा क्या? हाँ, एकदम बराबर होता है बच्चों, ध्यान रहे, आप ध्यान देना। अभी आप लोग पढ़ेंगे तो ये जो बच्चों, ये जो बैटरी अगर बच्चों 20 वोल्ट की है तो इस वायर के दोनों टर्मिनल का वोल्टेज भी बच्चों 20 वोल्ट होगा। मतलब क्या है, देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं एक बैटरी यहां पर और जोड़ रहा हूं, चलो एक बैटरी मैंने यहां पर और जोड़ दी, तो बच्चों मुझे रीडिंग क्या मिल रही है? मुझे रीडिंग क्या मिल रही है बच्चों? ये जो एम्पियर है कि नहीं, ये जो बच्चों एम्पियर मीटर है, इस एम्पियर मीटर की बच्चों रीडिंग और बढ़ गई। अब देखना ध्यान से, मैं एक डिजिट पर मैं आपको समझ पा रहा हूं। मैंने पहले लिया 10 वोल्ट की बैटरी, क्या बच्चों 10 वोल्ट की बैटरी। जब मैं 10 वोल्ट की बैटरी इसमें कनेक्ट किया था एक बैटरी, तो बच्चों उस समय इस एम्पियर मीटर की जो रीडिंग आई थी बच्चों, वो आई थी 2 एम्पियर। क्या बच्चों 2 एम्पियर आएगा समझ में? अच्छा, मैं इसमें बच्चों प्लस फिर 10 वोल्टेज की मैंने बैटरी फिर ऐड कर दी, तो मतलब बच्चों इसमें क्या हो गया बच्चों, ये टोटल 20 वोल्ट हो गया। तो उस समय जब मैंने इसको बच्चों जब 10 वोल्ट की जब मैंने बैटरी जोड़ी, 2 बैटरी हो गई, तो बच्चों उस समय इस एम्पियर मीटर की जो रीडिंग होगी बच्चों, अब देखना ध्यान से, जैसे आपने 1 वोल्टेज की बैटरी 10 वोल्टेज की बैटरी जोड़ी तो 2 एम्पियर, फिर आपने 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, तो यहाँ बच्चों ये जो करंट है कि नहीं, यह बच्चों कितना जाएगा जी, ये बच्चों 4 एम्पियर। अच्छा, मैंने तीसरी बैटरी जोड़ी बच्चों, मतलब क्या है कि मैंने आपसे जब तीसरी बैटरी जोड़ी बच्चों 30 वोल्ट, मतलब बच्चों 30 वोल्ट किया, तो बच्चों ये जो करंट है कि नहीं बच्चों, ये भी बच्चों बढ़ जाएगा, ये 6 एम्पियर। मतलब क्या है, ये करंट किसके कारण बढ़ रहा है, किसके कारण बढ़ रहा है बताओ ध्यान से। ये करंट बच्चों बैटरी के वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है। आए कि नहीं बात समझ में? और देखो ध्यान से, जैसे जैसे यहाँ का वोल्टेज बढ़ रहा है बच्चों, वैसे वैसे बच्चों इस टर्मिनल के सिरों का वोल्टेज भी बढ़ रहा है। और ये जो रीडिंग है बच्चों, ये इस वायर में फ्लो होने वाली करंट को बता रहा है। और यही करंट तो बच्चों इस वायर से चल के आ रहा है ना लल्ला, यही करंट तो, अगर मैं आपसे बात कहूं कि इस वायर में पहले 2 एम्पियर का करंट चला, फिर 4 एम्पियर करंट चला, फिर आप बच्चों इसमें 6 एम्पियर करंट चला, यही वाला करंट तो जा रहा है ना जी। अच्छा, जैसे जैसे मैंने यहाँ का वोल्टेज किया, पहले मैंने इसका भी अब 10 वोल्टेज, फिर 20 वोल्टेज, फिर 30 वोल्टेज। जब 10 वोल्ट की इसके तार के सिरों का जब विभवांतर 10 वोल्ट था, तब एम्पियर 2 एम्पियर। जब चालक के सिरों का विभवांतर 20 वोल्ट था, वह बच्चों 4 एम्पियर। इसमें प्रवाहित होने धारा जो है आई है, ठीक है। जब इस चालक के सिरों का विभवांतर बच्चों 30 वोल्ट, तब बच्चों इसमें प्रवाहित होने वाली धारा बच्चों 6 एम्पियर है ना। मतलब क्या, इस चालक में जो धारा करंट आई जो फ्लो हो रही है, वह चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। यही तो कह रहे ओम के नियम, यही तो कह रहे। लेकिन हाँ, ये बात का ध्यान देना चाहिए बच्चों, भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए। अगर मान लो कि चालक तार का जो टेम्परेचर है वो बच्चों बढ़ गया, तो उस टाइम बच्चों ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, वो कुछ अलग मिलेगी। चालक तार की लंबाई बढ़ा दी गई, चालक तार जैसे इसमें करंट हो रहा है, इसको खींच दिया गया बीच में ही, तो बच्चों ये लॉ फेल हो जाएगा। अगर इसकी मोटाई धीरे धीरे बढ़ा दी गई तो बच्चों लॉ फेल हो जाएगा। मतलब ओम का नियम इन कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर ओम के नियम में कंडीशन आपसे पूछेगा तब आप कहेंगे चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो बच्चों अपरिवर्तित होनी चाहिए। और एक बात और, यहां पर बच्चों देखिए, ये चालक की बात की है बच्चों, ये कंडक्टर की बात है बच्चों। अब यहां से एक बात और आती है बच्चों, जो ओम का नियम है, जो ओम्स लॉ है, ये केवल और केवल कंडक्टर के लिए प्रूफ है, कंडक्टर के लिए सही है, कंडक्टर के लिए सिद्ध है। सेमी कंडक्टर के लिए ये बच्चों गलत है। ये केवल और केवल चालक पदार्थों के लिए है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, लोहा, ऐसे हो गए, है कि नहीं।
बात है समझ में। तो देखो बच्चों ये चीजें मैंने कहा कि ओम के नियम से अगर मैं बच्चों बात करूं तो ओम के नियम से बच्चों जो किसी भी वायर में फ्लो होने वाली करंट किसके अनुक्रमानुपाती बच्चों, किसके अनुक्रमानुपाती है बच्चों, ये बच्चों अनुक्रमानुपाती बच्चों भी के। किसी भी चालक में प्रवाहित धारा, किसी भी चालक में बहने वाली धारा जो आई है वह चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। मतलब बच्चों V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा तो आप जानते हैं जो प्रोपोर्शनलिटी है, जो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी है वो बच्चों जब हटता है तो हमें एक कांस्टेंट आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब प्रोपोर्शनली हटेगा तो बच्चा इक्वल आएगा। यहां पर बच्चों एक आर जुड़ जाएगा, रोहित सर जी आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये बच्चों रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बच्चों होता है। आगे बात समझ में है ना जी। देखिए ध्यान से, इस नियम से हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चों किसी भी टर्मिनल, ये जो आर बच्चों नहीं, ये बच्चों एक नियतांक, इसे आप कहेंगे बच्चों ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। क्या बच्चों यही कांस्टेंट बच्चों प्रतिरोध कहलाता है जी, यही कांस्टेंट बच्चों प्रतिरोध कहलाता है जी। आई बात समझ में। क्या बच्चों इस फार्मूले से R इक्वल टू V अपान I मिल सकता है क्या जी? एकदम सही बात, एकदम सही बात बच्चों, एकदम सही बात। R बराबर, हाँ देखिए ध्यान से। अब बच्चों मैं आपसे कहूंगा कि इस फार्मूले को थोड़ा देखिए आप लोग, ये क्या कह रहा है, V इक्वल टू R इंटू I। बच्चों किसी भी वायर के टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो विभवांतर होता है, वायर में बहने वाली धारा तथा वायर के रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी वायर के, किसी भी चालक के सिरों का विभवांतर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा चालक के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों इस बात को ध्यान देना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपसे कहूं कोई भी वायर है, देखो ध्यान से, अच्छा देखना ध्यान से, एक ध्यान से आप लोग बच्चों, अच्छा देखो ध्यान से, इस वायर का प्रतिरोध कितना है बताओ मुझे आप लोग, इस वायर का प्रतिरोध कितना है। तो देखो बच्चों मैं आपसे कहूं कि R इक्वल टू V अपान I। देखो बच्चों जब 10 वोल्ट था तब करंट कितना था जी, 2 ओम, तो मतलब कि 10 बटा के 2 बराबर के 5 ओम ना बच्चों। अच्छा जब 20 ओम था करंट 4 ओम, तो बच्चों 20 बटा के 4 बराबर बच्चों 5 ओम, बहुत बढ़िया। जब बच्चों 30 ओम था तब बच्चों करंट कितना था जी, 6 ओम, तो 30 बटा के 6 बराबर बच्चों 5 ओम। मतलब कि हर हाल में करंट, चालक में करंट बदल सकता है, चालक के सिरों का विभवांतर बदल सकता है, लेकिन चालक के सिरों का प्रतिरोध नहीं बदलेगा। कुछ बच्चों को दिमाग में यहां से आता है ना कि सर जी ये जो VRI, ये जो R का मान है सर वो V के इक्वल सर समानुपाती है। अगर मैं, अच्छा इसको देखो ध्यान से, इसको देखो सर जी, अगर मैं V का मान बढ़ाऊं तो R का मान बढ़ जाएगा, अगर सर जी मैं I का मान बढ़ाऊं तो R का मान घट जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बातें चलती है, बहुत जबर कंसेप्ट है, बहुत जबर। R इक्वल टू V अपान I। बच्चों इस रिलेशन को देखकर बच्चे सोचते क्या है कि सर जी अगर मैं वोल्टेज का मान बढ़ाया तो R का मान बढ़ जाएगा, I का मान बढ़ाया तो R का मान घट जाएगा। एकदम गलत, जहां से पढ़े हो एकदम गलत मेरे प्यारे लल्ला। वोल्टेजवा बढ़ाओगे ना तो करंटवा अपने आप बढ़ जाएगा, और रजिस्टेंसवा हमेशा इस वोल्टेजवा और करंटवा के अनुपात के बराबर होगा। किसी भी वायर का, किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों को उत्पन्न विभवांतर पर निर्भर नहीं करता, बच्चों। हमें प्रतिरोध का 2 फार्मूला पता चला, एक तो मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, R बराबर रो L अपान A, एक R बराबर V अपान I, है ना जी। ओम का नियम अगर इस बार पढ़ लिए तो दोबारा कहीं से झांकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं नहीं झांकने की आवश्यकता है। देखो ध्यान से, ये जो 2 सूत्र हैं बच्चों R के,
तो बच्चों ये सूत्र बता रहा है कि R निर्भर किस पर करता है, ये सूत्र बता रहा है कि किसी भी तार का प्रतिरोध निकलता कैसे है, अगर उसमें हमें करंट बह रहा हो, उसका चालक का स्वरूप बेहतर पता हो तब। बच्चों अगर आपको लगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर बढ़ जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल बढ़ाने पर घट जाएगा, एकदम घट जाएगा, ये एकदम सही है। लेकिन इससे तुम मत कह देना कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धारा बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाएगा। गलत है बबुआ। ये बच्चों चालक के सिरों का, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मान लो किसी चालक में कोई धारा बह नहीं रही है, यही मेरे पास वायर है, मैंने इसको कहीं से मैंने कैसे दिया है, इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, क्या इसका प्रतिरोध 0 होगा? तुम्हारे अनुसार अगर I का मान 0 तो टोटल 0, किसी तार का प्रतिरोध 0। अरे नहीं बाबू, नहीं, प्रतिरोध चालक का गुण है, न कि करंट का गुण है। अगर मैं कहूं कि इसके सिरों का विभवांतर अगर 0 हो गया, तो क्या प्रतिरोध 0 हो जाएगा? नहीं बाबू, नहीं, एकदम नहीं बाबू, इसका प्रतिरोध जिंदा ही रहेगा, जो जितना था उतना ही रहेगा। वो बच्चों इसके लंबा, अगर तार है तो उसमें लंबाई भी होगी, उसका मोटाई भी होगा और उसका प्रतिरोध भी होगा। आई की नहीं समझ में? ओम का नियम आज लोग समझ गए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इस बात को समझिएगा। तो अब मैं कुछ बात करने वाला हूं VI ग्राफ की, ओम से संबंधित VI ग्राफ। तो बच्चों V और I ग्राफ देखो बच्चों, जो आपने कहा कि हम लोग अभी यही पढ़े हैं कि V बटा के I बराबर R, मतलब ये क्या बच्चों, ये नियतांक है ना जी, ये बच्चों कांस्टेंट है, ये तो पढ़ा था भी, यही ना। तो जो अब लोग भाई एक हम लोग ग्राफ खींचते हैं जी, एक V और I में। देखो बच्चों, देख सकते हैं, अगर ये बच्चों मैं आपसे बात कहूं कि V और I ना बच्चों, अच्छा V R बराबर, अच्छा देखिए ये बच्चों अगर R है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ देखिए ध्यान से। अब देखो बच्चों, अगर मैं से बात कहूं कि मैं एक वोल्टेज का इस पर बच्चों मैंने V लिया, इस पर बच्चों मैंने I ले लिया, ठीक। अगर मैं आपसे बात कहूं कि मेरे पास जो V और I का जो ग्राफ होगा, जो बच्चों R को रिप्रेजेंट करेगा, आप जानते हैं कि V और I का जो रेशियो है वो बच्चों एक कांस्टेंट है। V बटा के I बराबर क्या बनता है बच्चों? R बनता है। इनके बीच का जो एक R रिलेशन है बच्चों, ये कांस्टेंट है। और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो ग्राफ होता है बच्चों, वो इस एक्स एक्सिस वाले, ये जो एक्स एक्सिस वाला बच्चों ना जी, एक्स एक्सिस से बच्चों ये न्यून कोण बच्चों, ये बच्चों न्यून कोण बच्चों बनाते हुए इसको लेकर चलता है, एक न्यून सीधी रेखा बनता है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक जो लूं ग्राफ कट करूं, तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो V अपान I रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों? V अपान I बराबर रेजिस्टेंस ना बच्चों। क्या बच्चों, ये इस ट्रायंगल का अगर बच्चों ये बच्चों V है, तो बच्चों ये भी तो V ही होगा ना, क्योंकि V अपान I, तो बच्चों ये लंब ये आधार ना बच्चों, ये लंब ये आधार, देखो जैसे, तो लंब बटा के आधार क्या बनता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? लंब बटा के आधार क्या बनता है सर जी? लंब बटा के आधार तो tan थीटा बनता है। तो बच्चों इक्वल टू tan थीटा, मतलब बच्चों जाओ ध्यान से, जो tan थीटा होगा बच्चों, जो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो बच्चों रेजिस्टेंस के इक्वल होगा बच्चों। आई के नहीं में देखिए ध्यान से। तो बच्चों मतलब क्या है, इस VI ग्राफ की प्रवणता चालक तार के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। आई की निवासन में VI ग्राफ की प्रवणता, ये जो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ओम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक बार डिफिनेशन के फिर से गौर करते हैं। हमने कहा भाई इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक
की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व तापमान अपरिवर्तित रहे तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो बच्चों हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से पढ़ लिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज 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 आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, ठीक, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को खूब जितना मन करे उतना शेयर करो। ओके, धन्यवाद।